राधे राधे। तो आइए बात करते हैं कि अखंड ज्योत के लिए जो दिया हम लोग नवरात्रों में बनाते हैं उसके लिए बाती कैसा बनाएं। बहुत लोग रुई का बनाते हैं, बहुत लोग घर में जो कच्चा सूता होता है उससे भी बनाते हैं। मैं बनाती हूँ कलावा से, और वो कैसे बनाती हूँ उसके बारे में आज बात करूंगी, क्योंकि हमारा दिया ऐसा होना चाहिए जो कि 9 दिनों तक बिना हिले अच्छे से जलते रहे और हमारा पूजा बिल्कुल सफलतापूर्वक सफल हो सके। तो देखिए, मैंने यहाँ सामने 3-4 तरह के दिए रखे हैं, जिसमें मैंने मिट्टी के भी 2 साइज के दिए रखे हैं और पीतल के भी मैंने 3 साइज के दिए रखे हैं। तो ये कलावा के माध्यम से आप बना सकते हैं अपना बाती। तो ये जो रुई वाली बाती होती है ये तो अखंड ज्योत में बिल्कुल भी नहीं चलेगी, तो इसको तो आप सबसे पहले साइड कर लीजिए। यहाँ पे चलेगी लंबी वाली बाती, क्योंकि अगर आप ऐसे वाले दिया का भी प्रयोग कर रहे हैं तो आप वहाँ लंबे वाली बाती ही डालेंगे। देखिए, बिल्कुल नट लगा रहता है इसमें, पर ये वाली दिया तो बिल्कुल नहीं चलेगी, तो ये वाले दिया को हटा दीजिए। ये सब जो होता है वो छोटा छोटा दिया जो साक्षी दीप वगैरह आप जलाते हैं ना, उसमें आपको प्रयोग करना होता है। तो आइए मैं बताती हूँ कि सबसे पहले आपको ये जो कलावा है उससे कैसे बनाना है, और उससे पहले मैं बताऊंगी कि आपको कलावा का चयन कैसे करना है। तो ये जो कलावा होता है, जिसे बहुत लोग मौली तागा भी कहते हैं, वो आपको ध्यान देना है दुकान से लाते समय कि वो प्योर कॉटन की होनी चाहिए। वो कैसे पहचानेंगे? देखिए, बिल्कुल ऐसे पहचानेंगे, जब आप उसको तोड़ेंगे तो तुरंत टूट जाएगा। अगर इसी में कोई अन्य पदार्थ, जैसे कि अगर मटेरियल जैसे नायलॉन मिला रहेगा, तो वो बिल्कुल टूटने में टाइम लगाएगा। देखिए, तुरंत टूट जा रहा है, इसका पता चलता है कि ये प्योर कॉटन का है। तो कॉटन वाली जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छे से जलती हैं और उसमें घी और तेल बहुत अच्छे से लगता है। देखिए, ये हुआ आपका एक हाथ, ठीक है। एक हाथ से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ सवा हाथ। तो एक हाथ से थोड़ा सा ज़्यादा जो सवा हाथ होता है, उतना आपको बाती, उतना लंबा बाती अगर आप बनाएंगे तो 9 दिनों का अखंड दीप बहुत अच्छे से जलेगा। उसमें आपको पीछे से कोई बाती ऐड नहीं करनी पड़ेगी, और ना ही आपका बाती जो है, दिया जो है, खंडित बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए, ये हो गया सवा हाथ का, मैंने नाप लिया अपने हाथ से। और क्योंकि मेरा जो ये मौली तागा है ना वो थोड़ा पतला है, आप अपने मौली तागा का देख लीजिएगा, बहुत मोटे भी रहते हैं बहुत लोगों के पास, बहुत लोगों के पास पतले भी होते हैं। तो आप उसको 2 बार या 4 बार ऐसे घुमा लीजिए। तो मैंने 4 बार ऐसे घुमा लिया और मैं इसको यहाँ से तोड़ दूंगी। तो देखिए, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ईजी है और बहुत अच्छे से जलेगा आपका अखंड दीप, क्योंकि अखंड दीप जो होता है उसका बहुत महत्व है इन नवरात्रों में। तो अब देखिए, ये जो है दिया, वैसे तो बहुत सारे लोग डायरेक्टली भी ऐसे रख देते हैं और बिल्कुल वो बहुत अच्छे से जलता है, क्योंकि ये मौली तागा का है और इसमें आप जो तेल होता है, तिल का जलाएं या घी का जलाएं, बहुत अच्छे से जलेगा। परंतु मैं बताती हूँ कि इसको ट्विस्ट करके कैसे जलाना है, बाती कैसे बनाना है। तो अब ये आप ध्यान से देखिए, आपने जो अपना तागा लिया है उसको आप एक तरफ से किसी को पकड़वा दीजिए और देखिए इधर से ट्विस्ट करिए। आप सीधे साइड से ट्विस्ट करिए और जो ऑपोजिट वाला आदमी है उनको बोलिए कि वो दूसरे साइड से ट्विस्ट करे, तो ऐसे वो टाइट हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल ऐसे टाइट होते चला जाएगा, घूमते चला जाएगा, पूरा आपको घुमाना है और बहुत ही अच्छे से बनाना है, सावधानी पूर्वक। इसमें गांठें नहीं पड़नी चाहिए। तो देखिए, दूसरे छोर को जब आपने पकड़ लिया और नीचे से ऐसे किया, मिलाया इसको, तो अपने आप ही वो घूम गया, क्योंकि इतने ज़्यादा बार घुमाने के बाद वो बहुत अच्छे से टाइटली घूम जाता है और बाती बहुत अच्छी तैयार होती है। जब एक बार ये बाती जल जाती है ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं बुझती है जब तक कि वो अंतिम अपना बाती जब तक कि खत्म ना हो जाए। तो सवा हाथ का बाती बिल्कुल सही है आपके नवरात्रों में जलाने के लिए। तो अब देखिए, ये इतना ऐसे आप घुमा दीजिए इसको, नीचे में प्रॉपर आप मिट्टी के दिए में प्रॉपर घुमाइए, और ऐसे वाले पीतल में भी आप घुसा सकते हैं, परंतु मैं प्रिफर करूंगी कि आप मिट्टी के दिए में ही जलाएं। अब देखिए, पूजा का तेल जो होता है ना, तिल का तेल, उसको आप डाल लीजिए उसमें और आराम से इसको जलाइए। तो आने वाले शारदीय नवरात्रि में आप लोग अखंड दीप जलाइए और कलावा का ही बाती बनाइए, बहुत अच्छे से जलेगा और आपकी पूजा सफलतापूर्वक पूर्ण होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।